हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित रंजन है। पाठशाला प्राइम में आपको स्वागत है। मैं आज 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैं उसको बताने वाला हूं, केमिस्ट्री। ओके, ऐसे तो मेरा नाम ही केमिस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सल द यूनिवर्सल ये क्या हुआ द यूनिवर्सल टूल किट, ए विजुअल गाइड टू केमिकल रिएक्शन। हम पूरा चैप्टर को अनलॉक करके रखेंगे। पूरा चैप्टर मैं अनलॉक कर दूंगा, आप देखना। एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन, मैं उसको कैसे, मैं पहले भी बताया हूं कि केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल लोचा। आज मैं पूरे चैप्टर को अनलॉक करने का मन बना लिया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आप जो यू ऑलरेडी विटनेस केमिकल रिएक्शन एवरी डे। आप ये आपके जीवन में एक बोलते हैं ना, विटनेस केमिकल रिएक्शन पढ़ते अपने जीवन में आप देखा करते होंगे। सबसे पहला बात है द किचन। किचन में आप केमिकल रिएक्शन होते आप देखे होंगे। यू ऑलरेडी विटनेस केमिकल रिएक्शन एवरी डे। आप एवरी डे अपने लाइफ में केमिकल रिएक्शन देखते होंगे। जैसे देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या निकल रहा है, वेपर। वेपर निकलना, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हो रहा है। वेपर निकल जाता है, बॉइलिंग होते आप देख रहे होंगे, तो केमिकल लोचा तो यहाँ पे जरूर होता होगा। सब्जी बनना, ये बनना, उससे रिएक्शन होना, ये सब सारा चीज आप अपने जीवन में किचन में बहुत सारा चीज आप देखते होंगे। बेकिंग सोडा का यूज करना। दूसरा है आपका ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है, ये तो स्वयं मैं हूं, ये आप है। इसको तो आप देखते ही होंगे कि कितना जटिल, कितना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपके बॉडी में। ये शायद आप जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप जान नहीं पाओगे कि कितना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। ये भी आप अपने जीवन में एक अनुभव कर सकते हो। एचसीएल का लोचा किस में होता है, स्टोमक में होता है, तो सारा चीज लोचा है यहाँ पे। किस तरह का किसका फंक्शन है, कौन सा एंजाइम, कौन सा केमिकल, सारे चीजों के बारे में ये आपके दैनिक जीवन में आप देखते होंगे। दूसरा है एलिमेंट। आप देखिए, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को आप देखे होंगे कि आप जानते कि कोरोजन लग जाना, जंग लग जाना, रस्ट लग जाना, रस्टिंग हो जाना, ये सब एलिमेंट में आप जरूर देखते होंगे, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आने से वो क्या होता है, उसमें रस्ट, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपका होता है। नेक्स्ट बात है आपका जैसे चेंज इन स्टेट। अब आप जानते हैं कि हमारे कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सभी लोग जानते होंगे। कितने स्टेट होते हैं मेरे बच्चों? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, ये आइस का टुकड़ा, ये क्या बना? अब जानते हो गर्मी अभी बहुत चल रहा है। गर्मी में जैसे ही आइस के टुकड़े को लाया और वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गया। किस में चेंज हो गया मेरा बच्चा? ट्रांसफॉर्म हो गया। आइस मतलब सॉलिड, सॉलिड किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। मतलब लिक्विड तो भागम भागी होगा, भागम भागी होता है ना लिक्विड में। एक गिलास पानी को जब गिराओ तो देखो फैल जाएगा, मतलब, लेकिन सॉलिड को गिराओगे जहां हुई है तो भागम भागी स्टार्ट हो गया। क्योंकि टेम्परेचर डालने के बाद क्या होता है, भागम भागी शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो यहां पे कलर भी चेंज होते हुए केमिकल रिएक्शन में देखते होगे, कलर चेंज हो जाना। कोई भी हम कैसे, जैसे आप एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है कि कलर का चेंजिंग हो जाना, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी तो कलर का चेंज हुआ। ये भी आपका रिएक्शन को बताता है कि कलर का चेंज कैसे हुआ। कोई भी रिएक्शन में कहते हैं ना, 4 आपके क्लूज हैं रिएक्शन को मतलब देखने के लिए कि यहाँ पे केमिक्सन मतलब क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरा है, जब कोई रिएक्शन होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस
होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब, इवोल्यूशन मतलब निकलना। क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब गैस निकल जाना, ऐसे निकलता है ना गैस। तो इसमें देखो, आप जानते होंगे कि कोई भी एसिड में जब मेटल को डालते हैं, क्या डालते हैं? मेटल को। क्या डालते हैं मेरे बच्चों? मेटल को। किसमें? एसिड में। तो उसमें क्या निकलता है? मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन गैस निकलता है पॉप साउंड से। कौन सा साउंड से? पॉप साउंड से हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं इसको? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मेटल का आप जान ही रहे होगे, मैंने पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि मेटल क्या है। मेटल के लास्ट में क्या लगा होता है? जैसे मैग्नीशियम क्या है? मेटल है ना। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। अगर उसको डालोगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कैसा साउंड देगा? पॉप साउंड देगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो या तो हीट निकलता है या तो हीट एब्जॉर्ब करता है। दोनों चीज हो सकता है। एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक होता है। बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक मतलब वहां से हीट निकलेगा। हीट निकलेगा। एक्सो मतलब निकलना, एंडो मतलब आना, आना और जाना, यही तो है दुनिया। अब देखो भाई, मैं जो पढ़ाने वाला हूं, अब देखो मैग्नीशियम। देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों? IUM। मैग्नीशियम में क्या लगा हुआ है? IUM लास्ट में। तो ये मेटल है। मेटल आप जानते हो कि ये ऑक्सीजन जो है ये जलाने का काम करता है। किसका काम करता है मेरे बच्चों? जलाने का काम करता है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जलता नहीं है। ये दिल नहीं है कि विदाउट ऑक्सीजन जल जाएगा, लेकिन दिल के वो भी चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दिल तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट विदाउट ऑक्सीजन रह ही नहीं सकता। मेरा फेफड़ा जिसको दिल, समझ सकते हो ना ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जब आपको जलाने के लिए, आपको चलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है तो दुनिया में बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज जलता नहीं है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ केमिकल लोचा किया, आपस में रिलेशन बनाया और उसके बाद क्या बन गया मेरे भाई बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैक्स, ये LHS का साइड है। ये कौन सा साइड है? LHS। LHS के साइड में रिएक्टेंट्स होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट्स, जो ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो आपस में केमिकल लोचा करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो RHS के साइड में होता है। क्या साइड में होता है मेरे बच्चों? RHS के साइड में होता है। अब देखो ये दोनों आपस में मिलके मेल मिलाप करके बनाया क्या? इसको ये जलाया, इसको ये जलाया। समझ गए? तो क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम को सिंबल में Mg लिखते हैं। ये 9th क्लास में आप सब पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Mg लिखते हैं। और ऑक्सीजन को देखो O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। तो O2 एटम के रूप में नहीं है। O2 जब बोले तो ये मॉलिक्यूल के रूप में है। किसके रूप में है? मॉलिक्यूल के रूप में है। कोई अगर अकेला है तो एटम है, अगर किसी के साथ गले मिल गया तो मॉलिक्यूल बन गया। तो अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिला और मॉलिक्यूल बन गया। ये भी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस, जो मैं साधारण बातों में मैं आपको हंसते हंसते मैंने आपको बता दिया। अकेला है तो एटम है, किसी के साथ मिला
तो मॉलिक्यूल बन गया, ये मिल गया। अब देखो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाया, रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाया, अंदर में केमिकल लोचा हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, MgO। क्या फॉर्मेशन कर दिया, MgO। अब बताओ कि फॉर्मूला लिखना तो 9th क्लास में पढ़े होगे ना मेरे बच्चों, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूं। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन वैलेंसी के बारे में सबको पता है ना, इसका कितना 2, इसका भी कितना 2। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, 1 1 क्रिस क्रॉस पढ़ा होगा फॉर्मूला लिखने के लिए। अब एक एक का तो कोई मतलब नहीं, मैं अकेला तो एक, ऐसे भी मैग्नीशियम एक बचा, ऑक्सीजन भी एक, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट मेरे बच्चों, अब कहते हैं कि भाई आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं। इस थ्योरी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो बचपन में तुम ये झूला झूला होगा जिसको सीसॉ बोलते हैं, झूला झूला या नहीं झूला, मैं तो झूला, मैं तो झूला, सीसॉ पे बैठा, इधर उधर ऐसे ऐसे मैं बैठा, वो बैलेंसिंग है। अगर मान लो मेरा वेट 70 केजी है और इधर 50 केजी वाला बैठ गया तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। अगर ये 50 है ये 70 है तो ऐसे। लेकिन कहता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। जैसे आत्मा कभी मरता नहीं, ना हम मरेंगे ना कोई मरेगा, हम हमेशा रहेंगे, वैसे ही मास कभी मरता नहीं। अब देखो कहते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट रिमेन एग्जैक्टली द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल लोचा से पहले और केमिकल लोचा के बाद रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड में ये बता रहा है कि मास कभी चेंज नहीं करेगा। दूसरा, उसका एटम का नंबर भी कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब देखो यहां पे पहले क्या बोले, 50 केजी 70 केजी वाले बात किए, इधर उधर हुआ। लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है भाई कि ये सीसॉ जो है वो बैलेंस है, मतलब इधर उधर नहीं होगा, ये ऐसे अटका रहेगा। मतलब जितना एटम इधर जितना एटम इधर, मतलब दोनों क्या है, बैलेंस है, मतलब दोनों का मास चेंज नहीं हुआ है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताएं, तो आप क्या बताओगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे। अभी जस्ट देखा ना कि मास अगर चेंज नहीं करता, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उसको बैलेंसिंग करने आप सीखोगे ना। वहां तो केमिकल लोचा होता है, वो खुद कर लेता है बैलेंस, लेकिन आपको बैलेंस तो कॉपी पे करना पड़ेगा। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो आपको पढ़ना है, जो तुमको पढ़ना है बच्चों, वो हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट एंड ट्रायल का कहने का मतलब होता है इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। हिट एंड ट्रायल, जो माथे में आए वो ट्राई कर दो, बैलेंसिंग करने की कोशिश करो। समझ गए। अब देखो पहला क्या कहता है, बॉक्स द फॉर्मूला। स्टेप 1 में हम सबसे पहले फॉर्मूला को लिखते हैं। जैसे Fe मतलब क्या होता है, आयरन। Fe मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, आयरन। और आयरन को लोहा भी कहते हैं। अब इसको पानी में मिला दो। लोहा को क्या मिलाना है,
पानी में मिलाना है, पानी में मत मिला देना, मतलब पानी मतलब केमिकल लोचा करवाना है। क्या करवाना है? केमिकल लोचा करवाना है। अब देखो, जब पानी में Fe को मिलाते हैं तो ये बन जाता है Fe3O4। क्या बन जाता है? Fe3O4। अब पहले भी बताए थे कि अगर एसिड में डालते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, पानी में डाले तब भी यहां पे क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कैसा साउंड होता है? पॉप साउंड होता है। ऐसे आवाज करे, पॉप, ऐसे आवाज करेगा। अब देखो, इसको बैलेंस करना है। कहते हैं स्टेप 2 में फाइंड द हेवीएस्ट हीटर। सबसे ज्यादा हैवीएस्ट जो है, सबसे पहले जो भारी है उसको हिट करने का, जिसमें ज्यादा एटम है उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। अब Fe कितना? 1 है, इधर भी 1 है, इधर कितना है भाई मेरे? 3 है। इधर कितना है? फॉर्मूला में 3 है, ऑक्सीजन 4 है। तो देखो, Fe को पहले, सबसे पहले से ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन का बैलेंस किससे होगा? पानी से। पानी है भाई, पानी है। पानी से बैलेंस करेंगे तो ये ऑक्सीजन कितना है? 4। तो 4 अगर यहां लगा दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 4। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। उसके बाद देखिए, Fe3O4 has 4 oxygen atom, so we place 4 atom in front of H2 on the लेफ्ट साइड में, क्योंकि 4 है, 4 मैंने लगा दिया, मतलब LHS ऑक्सीजन का RHS बराबर हो गया। उसके बाद देखो, यहां पे क्या करते हैं? रेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहला तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप सबको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो अब देखो, यहां पे Fe कितना है? 3। तो Fe 3 है, 3 को अगर 3 लगा दिए तो LHS इक्वल टू कितना हो गया? RHS, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस, Fe भी बैलेंस। अब किसका बचा हुआ है? सिर्फ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8। कितना है? 4 2 जा 8। अगर यहां पे 2 है, अगर मैं 4 लगा दूं, मतलब पूरा एटम बैलेंस हो गया। मतलब ये हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट में मेरे बच्चों, अब यहां पे आप देखिए, बैलेंस हम कर चुके। Fe के 3 एटम लगा दिए, हाइड्रोजन को, वाटर को, देखो पानी का ये संरचना स्ट्रक्चर होता है। अब 4 गो पानी लगा दिए, इसमें कितना बूंद, कितना मोल लगाए? मोल तो 9th में पढ़े होगे ना तुम सब। ये 4 मोल लगाए। कितना मोल लगाया? 4 मोल। तो 4 मोल यहां पे दिया हुआ है, 3 मोल Fe डाल दिए, बन गया Fe3O4, मतलब LHS Fe देखिए O4 और हाइड्रोजन, मतलब 4 गो हाइड्रोजन इक्वल्स टू बराबर बराबर हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखो बच्चों, अब यहां पे कहते हैं जब स्टेट टैक्स के लिए आप सॉलिड के लिए इस तरह से S लगाएं, लिक्विड के लिए L लगाएं, गैस के लिए G लगाएं। समझ गए? तो देखिए, वाटर जो है यहां वेपर फॉर्म में है। जी कहने का मतलब वेपर फॉर्म में है। वेपर तो पहले भी मैं किचन में बताया था कि वेपर कैसे निकलता है, ये वेपर फॉर्म में है। और लोहा तो सॉलिड फॉर्म में है। ऐसा मतलब क्या होता है? सॉलिड फॉर्म होता है। ये लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपके स्टेट को बताता है कि आप सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। गैस और वेपर दोनों का इंडिकेशन एक ही देते हैं। उसके बाद देखिए, Fe3O4 जो बना वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है मेरे बच्चा? सॉलिड फॉर्म में है। और ये हाइड्रोजन जो है वो आपका गैस फॉर्म में है। अब देखिए, नेक्स्ट बैलेंसिंग जो हम करेंगे, CO। क्या करेंगे? CO। देखिए, CO
मैं यहां पे बता रहा था कि CO जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों बोले? मोनो मतलब सिंगल होता है। मोनो कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल। तो कार्बन सिंगल के साथ लोचा किया है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ लोचा किया, तो अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस गिव्स मीथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। इथेनॉल नहीं, इथेनॉल नहीं, पीने वाला चीज नहीं, मिथेनॉल। क्या? मिथेनॉल, जिसको पीना नहीं है, जिसको ड्रिंक नहीं करना है, ये ड्रिंकिंग चीज नहीं है। थोड़ा सा केमिकल लोचा होने के बाद चले जाओगे दुनिया से। मिथेनॉल इथेनॉल बहुत डिफरेंस है। ठीक, अब देखो भाई, ये बना मिथेनॉल। तो मैंने पहले ही बताया था कि ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम स्टेट को इंडिकेट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को। तो ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। और ये क्या है? लिक्विड है। बैलेंसिंग में देखो, कार्बन कितना इधर? एक। इधर कितना? एक। हाइड्रोजन कितना? 4, और 3 1 4। ऑक्सीजन कितना? 1, और ये भी 1। मतलब ये बैलेंस है। ये क्या है? बैलेंस है। तो लेकिन कहा जाता है कि ये जो एरो है, जो ये तीर का निशान है, ये क्या है? तीर का निशान है। जो एरो है इसके ऊपर नीचे टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट को लिखा जाता है। इसने बताया द एरो कंडीशन समटाइम्स रिएक्शन नीड्स ए पुश टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट आर रिटेन एबव और बिलो द एरो टू शो द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू स्नैप टुगेदर। मतलब इसके ऊपर और नीचे आप टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट को इंडिकेट करेंगे। तो यहां पे प्रेशर कितना है? 340 ATM। और हम अभी जो है जिंदा, या आप हो जिंदा, कितने प्रेशर पे जिंदा हो? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और बताओ 340 लगा दिया जाए तो हम सब परखच्चे उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? परखच्चे उड़ जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि हम हैं या ना है, और अस्तित्व है या नहीं है। किसी का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इतना प्रेशर पे ये आपका क्या बना दिया? मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन के टाइप को बताते हैं। किसके बता रहे हैं? कि जो भी केमिकल लोचा हुआ उसका टाइप क्या हो सकता है, उसका टाइप क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। पहला रिएक्शन का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है आपका आपस में कंबाइन करना, आपस में कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, आपस में मिलना। ए कोई अलग दुनिया का आदमी, बी कोई अलग दुनिया का आदमी, ये दोनों आपस में कंबाइन हो करके केमिकल लोचा करके ए बी प्रोडक्ट बनाता है। क्या प्रोडक्ट बनाया? ए बी प्रोडक्ट बनाया। मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल आपस में मैरिड करके, देखो मेरे बच्चों बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, शादी करने की इच्छा किसको नहीं होता है। तो यहां पे मैंने बनाया है कि दो अलग अलग लोग, मेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, अलग अलग आ करके आपस में मैरिड कर करके एक अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। नाम ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहां तो पैचअप हुआ, अब ब्रेकअप हो जाएगा, डीकंपोजिशन। मतलब मैरिड आदमी क्या हुआ? कपल ब्रेकिंग अप। मतलब जो शादी किया
तलाक हो गया। आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा ये चीज हो रहा है क्योंकि मेंटली स्ट्रेस है लोगों को। तो आपस में तो पहले मिलन हुआ, मिलन होने के बाद ब्रेकअप हो गया। पेचअप ब्रेकअप, पेचअप ब्रेकअप तो सुने होगा ना। तो ये क्या हो गया, पहले मैरिड हुआ, उसके बाद उसका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। तो ये आपस में टूट गए, टूट करके बिखर गए। ए बी पहले साथ थे, अलग अलग ए हो गए और बी हो गए। तो इस रिएक्शन के टाइप को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ये दोनों तो मैरिड पर्सन है, बी और सी, बी और सी शादी तो मैरिड किया, मैरिज हुआ, लेकिन क्या हुआ, कोई ए आ गया इसके साथ। कौन आ गया, ए आ गया। अब ए जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत पैसा वाला है, या तो बहुत सुंदर है। अब क्या किया, बी और सी रिएक्स अपने आप को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ए आ चुका है, हाईली रिएक्टिव है। जो पहले के साथ है उसके कंपेयर में ए जो है उससे हाईली रिएक्टिव है। अब इसका मन में लालच आएगा कि इसको ब्रेकअप कर दो और मैं उसके साथ चला जाऊं। ऐसा हुआ, इस बी बेचारा को अकेला छोड़ दिया, तू जा, और सी के साथ ए मैरिज कर लिया। अब क्या बन गया, ए सी बन गया और बी अलग हो गया। अब कहते हैं कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस कर देना, किसी को हटा देना और कोई को ला देना, हटाना और उसके साथ दूसरे के साथ जुड़ जाना। ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। देखो नाम में ही सब चीज छिपा है, नाम का राज तुमको पता नहीं है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है बेचारा, उसको ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, डिस्प्लेस कर देना। उसके बाद देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत ज्यादा दुनिया में प्रचलित है। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। हमारे शब्दों में क्या है, पार्टनर एक्सचेंज। देखो ए बी तो पहले से पार्टनर है और सी डी पहले से पार्टनर है, लेकिन ए को बी पसंद नहीं, बी को ए पसंद नहीं, सी को डी पसंद नहीं, डी को सी पसंद नहीं। उस कंडीशन पे अपने अपने पार्टनर को अलग अलग एक्सचेंज कर देगा। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दोनों को अलग अलग हो जाना है, दोनों को अलग अलग हो जाना है और एक नया रिलेशन बनाना है, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे तुम बच्चों देख रहा होगा, बी यहां से निकल के ए के साथ डी चला गया, ए डी हो गया, और सी तो तैयार है भाई, तो आजा बी, बी सी बी हो गया, मतलब अलग अलग पार्टनर बन गया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के 4 कोर रिएक्शन टाइप है। पहला क्या, कॉम्बिनेशन, जुड़ना, डिकम्पोजिशन, अलग अलग हो जाना, डिस्प्लेसमेंट, किसी को डिस्प्लेस करके फिर मिल जाना दूसरे के साथ, और डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों पार्टनर अलग अलग हो जाना, कोई नया दुनिया में बना लेना। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट।